हाय एवरीबॉडी वेलकम बैक टू चैनल जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने दिल से आपके दिल तक। तो जो आज का ये वाली जो स्टोरी टाइम है तो इसमें बेसिकली मैं अपनी 12th के प्रैक्टिकल की स्टोरी सुनाऊंगा, फिजिक्स के प्रैक्टिकल की। तो जैसे भी कोई भी साइंस स्टूडेंट हो, चाहे उसने पीसीएम ले रखा हो पीसीबी ले रखा हो, उसके लिए सबसे फियरफुल सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। और उसके प्रैक्टिकल वाले दिन की नर्वसनेस तो वो अलग ही पूरा ड्रामा और सीन होता है। तो बेसिकली जो मेरा प्रैक्टिकल था उसमें क्या था, पहले मैं अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी सुना देता हूँ। क्या था लाइक हाँ, मैं अपने स्कूल में बहुत कम जाता था, है ना। मैंने स्कूल में बात कर रखी थी। एक्चुअली क्या था, मेरा 10th में मेरी 98% आई थी। अगर तुम मेन 5 सब्जेक्ट्स को लो, अगर जितने टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको इंक्लूड करोगे तो 98.3 थी, है ना। तो मैंने पहले ही बात कर ली थी कि मैं स्कूल नहीं आने वाला ज़्यादा, है ना। मैं अपना घर बैठ के पढ़ूंगा, अपने प्रिपेयर करूंगा अलग से। तो सबको पता था, मैंने कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल से पहले बात कर ली थी, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बेसिकली मेरा ये था कि मैं बीच बीच में आऊंगा पर मैं छुट्टियां करूंगा। और धीरे धीरे मैंने बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया। तो मेरा स्टोरी ये थी। तो मैं बहुत कम स्कूल गया हूँ 11th 12th में। 11th 12th में क्या था, हमारे स्कूल में मैक्सिमम टीचर्स चेंज हो गए थे। तो जब मैं सेवन जब मैं 9th 10th या फिर 8th में था तो मैं मैक्सिमम टीचर्स को जानता था 12th तक, क्योंकि मैं उस टाइम जूनियर हेड बॉय था। हमारे 8th में बनता है, तो मैं उस समय जूनियर हेड बॉय था। तो मैं मैक्सिमम टीचर्स को जानता था, मैक्सिमम टीचर्स मेरे को जानते थे। तो अब क्या हुआ, जब मैं 11th में आया तो मैक्सिमम टीचर्स तो चेंज हो गए, सारे नए नए टीचर्स आ गए। तो पहली बात तो मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारे टीचर्स मेरे चेंज हो गए, कोई भी ऐसा पुराना नहीं बचा। तो सारे टीचर्स एकदम नए नए थे ना, वो मेरे को ऐसा पहले से जानते थे। और मैं स्कूल आता नहीं था तो कोई कनेक्शन तो उनसे था नहीं मेरा, है ना। तो बस कटा कटा सा सही सही सा था कि ठीक है, हाँ। वो भी बस नाम से जानते थे, ऐसा कुछ स्पेशल जैसे होता है ना एक टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब क्या होता है, प्रैक्टिकल वाले दिन पहली, और जो मेरे फिजिक्स वाले सर थे वो मेरे को तो अभी भी ऐसी लगता है कि वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो बहुत ही अजीब सा उनका बिहेवियर था, या फिर मुझे नहीं समझ में आता। जो भी स्कूल के जितने भी फिजिक्स के टीचर्स मुझे मिला है, सबका ही बिहेवियर बहुत अजीब होता है। कोई भी नॉर्मल से तो होते नहीं है, पता नहीं क्या अजीब से सीरियस से रहता है ना। पर ठीक है, वो थे थोड़े मेरे से वो मुझे नहीं इतना पसंद करते थे। ये उनके बॉडी लैंग्वेज से मेरे को अच्छे से पता चल जाता था, है ना। बल्कि मैं, है ना। तो अब क्या हुआ, है ना। तो अब मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल वाला दिन था फिजिक्स का। ऑलरेडी मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि फिजिक्स का प्रैक्टिकल में वो क्या पूछ ले क्या नहीं। और यहाँ पर एक स्कूल है तो उसके बहुत अच्छे सीनियर टीचर आने वाले थे, ठीक है ना। अब क्या होता है, हम प्रैक्टिकल वाले दिन जाते हैं स्कूल में। तो प्रैक्टिकल में पहली बात तो मैं जो प्रैक्टिकल ये जो उसमें वो ओम मीटर वाला होता है, लेंस वाला प्रैक्टिकल होता है। मैंने स्कूल में मैं उससे जैसे आज प्रैक्टिकल था तो परसों हमारी एक वो क्लास थी कि जिसमें वो करके दिखाते। तो मैं परसों स्पेशली जाके गया, पर वो सारे इंटरेस्टेड ही नहीं थे बताने में। वो मुझसे बच्चों से कह रहे कि ये बता दो, उन बच्चों को खुद नहीं आता। मैंने उनसे 3 4 बार तो पूछ लिया, फिर उसके बाद मेरे को टोन मारते थे कि तुम स्कूल तो आ रही है, अब क्या है ना। ठीक है, मैंने सुन लिया चुपचाप, और मैं यूट्यूब पे देख के सारे प्रैक्टिकल चला गया, है ना। और वो थे थोड़े तो अजीब थे, मेरे लिए तो अजीब थे। और बच्चों को खुद को नहीं आता था। जो डेली बच्चे जाते थे उनसे ज्यादा तो मेरे को आता था, जबकि मैं स्कूल भी नहीं जाता था, इतना तो पक्का था, है ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उन बच्चों को खुद नहीं आ रहा, उनसे खुद नहीं हो रहे वो, है ना। तो जैसे वो लेंस वाला होता है, लेंस वाला कि जिसमें हमें इमेज निकालनी होती है, और एक वो जो मीटर होता है, मीटर ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट होता है, वो सब होता है। और पीएन जंक्शन का भी एक्सपेरिमेंट होता है। या तो वो इंस्ट्रूमेंट्स खराब थे या फिर बच्चों को खुद नहीं आते थे। हाँ, तो खैर अब हम प्रैक्टिकल वाले दिन आता है। तो प्रैक्टिकल वाले दिन बेसिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकल वाले दिन सुबह हम गए, है ना। तो ठीक है, उन सर से मेरी फाइल पे साइन बचे थे, मैंने साइन करवा लिए। फिर उसके बाद वो तुम्हें रिटर्न के लिए एक वो देता है कि तुम्हें 3 4 प्रैक्टिकल्स नोट करने हैं। अब उसमें शॉकिंगली क्या हुआ, जो चौथा प्रैक्टिकल था वो ये था, जो ना तो हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को आता था, जो डेली स्कूल आते थे उन्हें भी नहीं आता था, मेरे को भी नहीं पता था, है ना। मैंने तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी अपनी बहन से लिखवाई थी पूरी, जो लैब मैनुअल होते हैं, मैंने खुद ने नहीं लिखी थी। तो अब उसमें क्या हुआ उसके बाद, ठीक है ना। तो अब वो जो बच्चे थे जिन्हें नहीं था वो लिटरली, तो अब इन्होंने क्या किया, हमें सामने हमारी इधर फिजिक्स की लैब थी, और उसके साइड साइड बीच में फिर स्टेयर्स थे, फिर उसके बाद एक रूम था, तो उसमें बैठा रखा था, हम सब बैठे हुए थे। अब जो बाकी बच्चे थे उनके पास फोन था, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप अपने ट्यूशन टीचर को कॉल किया और उन्हें बोला कि मैम ये प्रैक्टिकल है, इसमें हम क्या लिखे, हमें तो पता ही नहीं, ये वो करके। तो उन्होंने उससे डाटा वगैरह निकाल के वो नोट कर दिया। फिर बाद में सर आते, सर भी बोलते हैं। अब मेरे साथ क्या था, ठीक है, वो रिटर्न वाला काम तो मैंने कर लिया। अब ये सब करते करते हमारे 12 बज गए थे। पहला सेशन वाला बच्चे थे वो चले गए थे, है ना। और फिर ब्रेक होने के बाद 12 बजे हमें लेके गए,
सर्दियों के दिन होते हैं, वैसे भी जनवरी फरवरी में ही होता है प्रैक्टिकल्स, है ना। तो सर्दियों के दिन थे, 12 बज गए, तो हमारी 1:30 पे छुट्टी हो जाती, 1:30 या फिर 1 पे छुट्टी हो जाती थी, जब जल्दी छुट्टी होती थी। लेकिन हमारे 10 बजे या फिर लेट शुरू होता था और जल्दी खत्म हो जाता था। तो 12 बजे तक तो हो गया, तो उन्होंने उन बच्चों का फर्स्ट वाले जो राउंड थे उन बच्चों का तो ढंग से ले लिया। अब क्या हुआ, हमारी लाइक जैसे जो फिजिक्स की लैब थी, तो वो बहुत लंबी लैब थी, तो मैं सबसे कोने में बैठा था, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं, मैं सबसे लास्ट में एकदम कोने वाली सीट पे बैठा था। अब मैंने क्या पहन रखा था, मैंने ऊपर तो जैकेट पहन रखी थी, है ना, उसके नीचे मैंने स्वेटर पहन रखा था फुल स्लीव का, और शर्ट पहन रखी थी। स्वेटर तो मेरा लाइक स्कूल वाला था, जैकेट ऐसी कैजुअल थी, और नीचे पैंट शर्ट नहीं पहन रखी थी। हाँ, तो मैंने क्या पहन रखा था, मैंने ऊपर तो लाइक जैकेट पहन रखी थी, उसके नीचे फुल स्लीव का स्वेटर पहन रखा था, शर्ट नहीं पहन रखी थी, और नीचे जो स्कूल की पैंट थी। सिंस मेरा 12th था और मैं ऑलमोस्ट इतना स्कूल गया भी नहीं, है ना, तो मेरे को मेरे कपड़े छोटे हो गए थे, तो इसलिए मेरे पास शर्ट नहीं थी, मेरी शर्ट छोटी हो चुकी थी, तो मैंने शर्ट नहीं पहन रखी, तो मेरी पैंट भी मतलब सही थी, मतलब हाँ, कि काम चलाने लायक थी, बस इतनी थी, है ना। ठीक है, तो मैं पीछे बैठा था, तो सबसे पहले उन साइड जैसी वो आए, वो बहुत सीनियर टीचर थे, है ना, थोड़े अजीब से भी थे, है ना। तो वो जैसी आए, है ना, रूम में, उन्होंने सबसे पहले मेरे को नोटिस किया, उन्होंने मेरे को बुलाया कि तुम इधर आओ। अब मैंने सोचा पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, मुझे लग तो रहा था कि मे बी या तो जैकेट के लिए बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कि है ना, तो उन्होंने बोला कि तुमने मतलब लाइक जैकेट के लिए शायद पॉइंट आउट किया था, मेरे को ध्यान नहीं। उन्होंने लाइक बोला कि ये क्या पहन रखा है, तो मैं कहा, मुझे लगा कि वो जैकेट के लिए बोल रहा है, तो मैं कहा सर कोई नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं जैकेट उतार दूँ, तो मैं लैब कोट पहना हुआ, मेरे पास है लैब कोट। तो कहा नहीं नहीं, जैकेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ठंड हो रही है, पर तुमने शर्ट ही नहीं पहन रखी। उन्होंने लिटरली, तुम सोचा हमारा बहुत लंबी लैब है और उसके एकदम लास्ट वाली रो पे मैं बैठा था, उन्होंने वहां से नोटिस कर ली, और शर्ट शर्ट को नोटिस किया, उस शर्ट में भी क्या होगा, स्वेटर ऊपर फुल स्लीव्स का पहन रखा है, तो उसके ऊपर बस उसका कॉलर ही तो दिखेगा। उन्होंने बोला तुमने शर्ट ही नहीं पहन रखी, ये क्या कोई खेल चल रहा है, इतना तो तुम्हें वो होना चाहिए कि रिसेंटली वो, मतलब उन्होंने मेरे को कैजुअली डाटा डाटा टाइप्स तो नहीं, पर हाँ उन्होंने मेरे को मतलब बोला, मेरा पॉइंट आउट किया। मैं कहा ओके सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ठीक है आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने ये बोला कि क्या मजाक हो रहा है ना, तुम स्कूल आ रहे हो, ये वो मैंने कहा ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, लाइक प्रैक्टिकल हुए, तो उन्होंने 2-4 बच्चों को किया, उसमें हमारा 1 बज गए, तो हमें 1:30 पे लाइक हमारी छुट्टी हो जाती है, उन्हें भी पता था। अब वो सब बच्चों का तो ले नहीं सकते थे, और उन्हें देख के साफ साफ पता चल रहा था कि हमारे किसी को भी कोई भी प्रैक्टिकल करना नहीं आता, लेकिन हमें कहाँ तो जो बच्चे करते थे वो करते हैं, नॉर्मल स्कूल्स में बिल्कुल नहीं करवाते प्रैक्टिकल ढंग से, है ना। तो ये बात तो उन्हें भी समझ में आ रही थी कि बच्चों को भी नहीं आता, है ना, और कुछ भी फायदे, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मार्क्स तो जो देने होंगे दे। तो ऐसे ही हमसे बात करने लगे, लाइक वो अपने भाषण देने लगे कि ऐसे ऐसे नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होगा। तो उन्होंने रैंडमली एक क्वेश्चन पूछा कि किस किस को लगता है कि वो अपने बेसिस पे एक अच्छा कॉलेज ले लेगा। तो मैंने हाथ उठा लिया कि हाँ सर, मेरे को उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा, अच्छा मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा अच्छा, तो उन्होंने मेरे को खड़ा किया। फिर बस पहली बात तो मेरे को समझने में मेरे को बोलने की जरूरत ही क्या थी, जब वो अगर पूछ रहे थे मैं चुप भी रह सकता, किसी भी बंदे ने एक शब्द नहीं बोला, मेरे को अलग ही चुल चढ़ी थी। मैं गांधी जी का भाई बनते हुए मैं मेरे से रुका ही नहीं गया, मैंने अपने आप हाथ उठा लिया कि सर मेरे को लगता है। फिर उन्होंने जो मेरी बेइज्जती मारी, लिटरली उन्होंने मेरे को खड़ा किया, और फिर वो मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे। वो मुझसे उन्होंने बोला, टॉपिक भी नहीं बोला उन्होंने कुछ और बोला था, हेडलाइन या फिर ऐसे करके कुछ बोला था कि ये बताओ तो मेरे को वर्ड भी नहीं याद, है ना। पहले तो मैं समझा नहीं कि क्या बोल रहा है या टॉपिक बोल रहा है क्या, तो फिर मतलब मैंने उस समय सेमीकंडक्टर बोल दिया था कि सेमीकंडक्टर का। तो फिर उसमें ना उन्होंने जो लाइक ये जंक्शन होता है उसमें एक चीज होती है, लाइक एक वो वैल्यू होती थी, वो मेरे से पूछने लगे। ऑल्दो वो जेई में पूछते हैं और हम बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हमसे पूछने का उनका कोई मतलब नहीं बनता था, पर उन्होंने फिर भी पूछी। और उसमें पी और एन जंक्शन की एक वैल्यू थी, लाइक जो मेरे को याद भी नहीं अब क्या था, लाइक वो जेई में पूछते हैं। तो पर हमारे जो सर थे, लाइक जो हमें जिस कोचिंग में मैं जाता था उसमें थे, उन्होंने लिखवाई, तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि ये जेई में पूछता है, नीट में कभी नहीं पूछते। तो लाइक ठीक है, ये सुन के मैंने नोट कर रखी थी। तो मेरे को पी की याद थी और एन की मैंने बोला था कि आई गेस इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, है ना, और वो एग्जैक्ट उतनी ही थी। पर उन्होंने बोला तुम अप्रोक्सीमेट क्यों, तुम तो नीट वाले बच्चे, तुम्हें एग्जैक्ट याद होना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछी थी एक की, वो मैंने बता दी थी। फिर उसके बाद ना उन्होंने मेरे से एक तो ये पूछा
था कि कैपेसिटर का क्या काम होता है, वो मैंने बता देता। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से दो तीन चीज़ें और पूछी थी। उन्होंने उन्होंने मेरे से ना वो जो फॉर्मूला होता है ना, लाइक उस जो ये होता है रे ऑप्टिक्स, इसमें ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाली चीज़ों में एक फॉर्मूला होता था, उसको लाइक तुम सिंपल मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते थे। वाटर के लिए था, मेरे को ध्यान नहीं क्या था, हाँ पर वो फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते थे, पर उनका ये था कि तुम्हें वैल्यू पता, तुम्हें लर्न होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे से वही पूछा, मैं कहा सर मैं इसको कैलकुलेट करके निकाल लूंगा, है ना। फिर उन्होंने का कैलकुलेट किया, तुम्हें तो याद होनी चाहिए, तुम कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हो। फिर उन्होंने मतलब मेरे को ये बोला, अगर ऐसे भी नहीं कुछ इंसाइट तो नहीं, पर हाँ उन्होंने मेरे को पॉइंट आउट बहुत किया। फिर मेरे को मतलब पूछा, मतलब सुना, अंत में जब तक मैं चुप ही नहीं हो गया, मैं ब्लैंक हो गया एक तो इतना। फिर जाके उन्हें शांति पड़ी, फिर उन्होंने दो तीन चीजें मेरे को बोली कि इतना तुम कितने भी अच्छे से आए हो वो कर लो, इसमें तो कम से कम तुम्हें 100 नंबर तो लाने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा ये होगा। मैं कहा ठीक है भाई सॉरी, और बस यही स्टोरी थी। मेरा मूड ऑफ हो गया था बिल्कुल। एक तो मैंने खुद ही अपनी वाट खुद ही लगवाई, मैं खुद ही मैंने पॉइंट आउट किया कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी मत बोलना। अगर वो कुछ भी पूछना कि कौन कर सकता है, बिल्कुल कभी अपना हाथ मत उठाना कि हाँ हम कर लेंगे। बस यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है इसका। मतलब बहुत ही अजीब स्टोरी थी, पर ठीक है, बाय बाय। सर थे ना वो मेरे से लाइक एक तो जेई मेंस वगैरह की चीज़ें पूछ रहे थे, जो लर्निंग वाली चीज़ें होती है, और उनका ये था कि जो भी चीज़ है तुम्हें याद होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर तुम फॉर्मूले से वैल्यूज़ कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तो याद करने की क्या ज़रूरत है। उनका ये था कि तुम्हें याद ही होनी चाहिए, और वो यही सब चीज़ें मेरे से पूछे जा रहे थे। आज का हमारा स्पॉन्सर है guidance.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। इसमें आप अपने अलार्म लगा सकते हो, टाइमर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें स्पेशल फीचर है, और बहुत कुछ है। प्लीज़ आप इसको जाइए और देखिए। इसका जो बेस्ट फीचर मेरे को लगता है वो है इसकी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आपका लाइक फिज़िकली लाइब्रेरी जाने का ये जो झंझट होता है वो ख़त्म हो सकता है, और आप अपने घर पे रह कर ही एक लाइब्रेरी जैसा माहौल इंजॉय कर सकते हो। इस फीचर में क्या होता है, ये आपको एक जूम मीटिंग में कनेक्ट करता है, जहाँ पर आपके जैसे और भी बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पर एक मेंटर होता है जो आपको देख रहा होता है कि आप पढ़ते हो और नहीं। और ये सब जस्ट एक मिनिमल फ़ी पे है, दैट इज़ 100 रुपीज़। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।